मेरे बहुत ही प्यारे बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ पे भी हैं अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता करे। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। ये मैं ऑन कर रही हूँ जी। ये एक खुशबू है। तो बहुत से लोग जानते होंगे कि ये पहले पहले होता था, अगरबत्ती होती थी। तो ये अगरबत्ती की तरह की खुशबू है, लेकिन अगरबत्ती नहीं है। तो बहुत से लोगों को अगरबत्ती का भी नहीं पता होगा, तो मुझे तो बस इसका यही पता है कि इसको अगरबत्ती कहते होते थे। तो उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती थी, और जिसके स्मेल की वजह से कई दफ़ा जो है ना वो सर में भी दर्द शुरू हो जाता था। तो कभी कभार जो है वो आपको पता है कि जब हम लोग पाकिस्तान में ख़त्म वगैरह कराते हैं तो ज़रूर जो है वो इस चीज़ का एहतमाम करते हैं। तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता था कि उस खुशबू की वजह से सर में जो है ना वो अजीब सा दर्द शुरू हो जाता था। अभी ये भी जो है वो इसका स्टाइल वैसे ही है, लेकिन ये इंतहाई जो है ना वो मशहूर कौन सी खुशबू है। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना, मैं अब इसको क्या कहूँ, फ्लेवर कह सकती हूँ या खुशबुएँ कह सकती हूँ कि इसमें हैं। तो इसकी जो है ना वो अपनी एक भीनी भीनी खुशबू है। असल में ये मैंने सुबह सुबह इसलिए ऑन कर दी है, लगा दिया। मैं भी फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, कोई मैं पहले यूज़ नहीं करती रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलें इसको जाके देखते हैं भला कैसी इसकी खुशबू आती है। तो वाक़ई जो इसके ऊपर लिखा हुआ था, और इसमें पता नहीं, मेरे ख़्याल में फ़ैब्रिक का लिखा हुआ था कि उस जिस तरह फ़ैब्रिक्स में से वो वॉश करने के बाद खुशबू आती है ना, उस तरह की इसमें से आती है। तो ये फिर मैं लेके आई, तो मैं अब सुबह-सुबह इसलिए लगा देती हूँ। यकीन करें कि यहाँ पे जो दरवाज़े खिड़कियाँ बंद रहते हैं ना, ज़्यादा बंद रहते हैं। अभी तो चलें मौसम सरमा है, उसकी वजह से खुले होते हैं। लेकिन आप घर में रहते-रहते ना, तो वो आप जिस किस्म की भी अंदर खुशबू है या दूसरी तरह की स्मेल है, तो उसमें आप जो है ना वो आदी हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप मोस्टली थोड़े टाइम के बाद घर से बाहर रहें और अंदर आएँ, तो आपको फ़ील होता है कि आपको जो है वो किस किस्म की अंदर से हबस की या वो मसालों की स्मेल आ रही है। मुझे तो मोस्टली ऐसे लगता है जैसे हमारी हर चीज़ में से मसालों की स्मेल आती रहती है। तो उसकी असल वजह यही होता है, वो होती है कि यहाँ पे जो मोस्टली जो है वो हमारे जो विंडोज़ और डोर्स होती हैं वो बंद होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि वो खुली हवा तो लग नहीं सकती। खैर मैं तो ऐसी हूँ कि मैं तो बंद नहीं करने देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर चीज़ में से ऐसे लगता है कि मसालों की स्मेल आ रही है। तो वो आप जब ये ऑन कर देते हैं ना, तो हर चीज़ में जो है वो इसकी खुशबू हो जाती है। तो बल्कि आज ही सुबह मैं ब्रेड लेने के लिए गई हुई थी, जब वापस आई तो मैंने इसको ऑन किया हुआ था। तो जैसे ही मैं डोर से एंटर हुई तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मैंने कहा वैसे तो जैसे ही अंदर आए तो ऐसे लगता है जैसे कभी कहीं किसी ने मसाला गिरा दिया है और उसकी स्मेल आ रही है। तो बहुत से लोगों को मैंने कहा है कि आती है, वो कहते हैं जी हमें तो नहीं आती। तो आप किसी के भी घर में जाएँ ना, तो ज़रूर आपको जो है ना वो वहाँ की एक स्पेशल उस घर की एक स्मेल होती है, वो ज़रूर आती है। अच्छी भी होती है, मोस्टली अच्छी होती है, बुरी कोई नहीं होती है। तो वो आती है आपको खुशबू, तो आप खुद फ़ील नहीं करते हैं रहते-रहते। तो चलें जी, मैं अब वो उसको तमीज़ बाँधते-बाँधते काफ़ी आगे निकल गई हूँ। तो डस्टिंग की है जी, घर की सफाई की है, वो सुबह-सुबह ऑन कर दी थी। उसके बाद ये है कि खाना बना रही हूँ। आज बना रही हूँ मैं आलू टिंडे जी। टिंडों का बड़ा रौला पड़ा हुआ था, तो यहाँ बड़े अरसे के बाद बड़े प्यारे बड़े-बड़े लवे-लवे से जो हैं वो टिंडे आए हैं, तो मुझे बड़े अच्छे लगे तो मैं ले आई। तो अभी बना रही हूँ आलू और टिंडे की सब्ज़ी, और मेरी बेटी को दरमियान में जो है ना वो लग गई थी भूख, और मैंने पिज़्ज़ा निकाल के इसका ओवन में रख दिया था, अभी बन गया है। वहाँ से निकालने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा-सा तवे के ऊपर रखा है, तो ये काफ़ी जो है वो क्रिस्पी सा हो गया। तो अब ये खाएगी बैठ के पिज़्ज़ा, और मैं अपनी हांडी बना लूँगी। वॉइस ओवर को चेक कर रही थी कि देखूँ कि मेरी जो आवाज़ है वो सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि समर के मौसम को मौसम सरमा बोल गई हूँ, तो सॉरी जी। तो मैंने कहा कितनी बड़ी चवल मार दी है। बस हर वक्त मती मारी रहती है, और बोलते कुछ हैं तो
मुँह से निकलता कुछ है और इसके अलावा लिखते कुछ हैं और लिखा कुछ जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है ना वो हमारी ख़ामी है। तो बहरहाल आपको मैं बता रही थी कि आज बना रही हूँ जी मैं टिंडे आलू और उनकी अच्छी ख़ासी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे बने और बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने हैं और ये बहुत ही टेस्टी थे। मौसम के हिसाब से थे, कोई भी ये सब्ज़ी कोई भी फल जो है वो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं मौसम के हिसाब से तो उसका एक अपना जायका होता है और अपनी उसकी एक ग़िज़ाइयत होती है। तो जल्दी-जल्दी मैं बना रही हूँ। हस्बैंड जी को लगी हुई थी भूख, तो आज जो है वो हमने बनाए आलू टिंडे। तो देख रहे होंगे कि हाथ कितने जल्दी-जल्दी चल रहे हैं। हांडी पक के रेडी हो चुकी है जी और अभी मैं अब एक किस्म का कह लें कि खाने लगे हूँ और खाना रेडी हो चुका है। सब चीज़ें मैंने रेडी करके रख दी और साथ में रोटी बना रही हूँ। असल में मेरे हस्बैंड जी को जो है ना वो गरम-गरम रोटियाँ अच्छी लगती हैं तो बस मैं बना रही होती हूँ तो फिर बच्चे और हस्बैंड बैठ के खा लेते हैं। हम लोग खाना खा चुके थे तो तो गेस्ट आ गए थे, तो अब उनके आगे तो टिंडे नहीं रख सकते थे, इसलिए फिर हम लोगों ने पिज़्ज़े ऑर्डर कर दिए हैं, तो अभी सब मिल के खा रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं जी। ये व्लॉग मेरा 2 दिनों का है और एक की मैंने सुबह की रूटीन बताई है और दूसरा भी ये है कि मैं दूसरे दिन का जो व्लॉग है वो यहाँ से दिन से शुरू कर रही हूँ। तो असल में हमारी फैमिलीज़ में शादियाँ आ चुकी हैं और अभी फिर से हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो साथ आपको दिखा रही हूँ जी, ये हम लोग आज कर रहे हैं शादी की शॉपिंग। तो शॉपिंग करने के लिए निकलें तो सबसे पहले जो है वो यही होता है कि भूख लग जाती है। शॉपिंग वही रहती है और फिर ये है कि खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा एक एक बहुत ही अच्छी एक शॉप है, यहाँ पे हम लोग आए कि चलें आज हम लोग यहाँ से चाट वग़ैरह और समोसे खाते हैं और वहीं बैठ के खाएँगे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो मेरे ख़्याल में कोरोना की वजह से ये हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा ये जहाँ पे जो है वो चेंजिंग आ चुकी है और जहाँ पे बैठने का इंतज़ाम था, वो भी जो है वो नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमने देखा कि मतलब वो बात नहीं है जैसे पहले थी। तो हमारा तो इरादा था वहीं बैठ के खाएँगे लेकिन फिर वहाँ से निकले और फिर एक और जगह हम लोग आ गए और हमने फिर इरादा भी चेंज कर लिया कि छोड़ें जी, अब चाट-शाट को रहने दें, अब शदीद भूख लग रही है। तो ये एक दूसरा रोड है, वहाँ पे हम लोग आए, तो फिर आगे अब चला नहीं जा रहा था, तो हमने कहा चलें पहले बैठ के कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद जो है वो बाकी की शॉपिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए थे और थोड़ा टाइम लग गया खाना आने में, पर कुछ ना पूछें जी, जब खाना आया तो हम भी टूट पड़े। तो पहले जब बैठे हम लोग तो हमने उनसे कहा कि आप हमें जो है ना चिप्स फ्राइज़ दे दें पहले, ताकि हम जो है वो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लें। थोड़ी-सी तसल्ली हो जाए, सहारा हो जाए तो बाद में आप देते रहिएगा। तो अभी खाना खा रहे हैं जी और यहाँ से फ़ारग होके फिर जो शॉपिंग रह गई और टाइम भी इतना नहीं है, तो
बच्चे बेशक स्कूल से छुट्टियाँ हैं लेकिन वो स्पारा के लिए जाते हैं। तो कोशिश तो हम यही कर रहे हैं कि भई इनको यहाँ से फ़ारिग हों तो मॉस्क छोड़ जाएँगे क्योंकि वो साथ ही अपनी चीज़ें वग़ैरह लेके आई हुई थी। लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग गया था। तो चलें जी, बाकी आपसे शेयर करते रहेंगे, इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।